नमस्कार दोस्तों, GTL क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आज शुरू करेंगे। इसकी बेसिक जानकारी देंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको बहुत ही सरल और आसान भाषा में हल करेंगे। तो हमारे जो क्लास है इसके साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक रहिएगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। चलिए, जो आपका लाभ और हानि में जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उसके बारे में जानते हैं। मैं उन सभी जो देख रहे हैं वीडियो सबको लेके चलता हूं। कुछ नए बच्चे होते हैं, कुछ ओल्ड वाले होते हैं। तो जो नए वाले बच्चे हैं उनको बेसिक जानकारी का अभाव रहता है। यदि उनको डायरेक्ट बताया जाए तो उनको लगेगा पता नहीं क्या चीज़ बता दी है, ये क्या होता है। तो पहले उनको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कराऊँगा, इसके बाद हर प्रकार के क्वेश्चन कराऊँगा। सिर्फ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि आप खरीदी जाती है। जब आप मार्केट जाते हैं या किसी भी व्यक्ति से कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। सीधी सी बात है, क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या करते हैं? खरीदते हैं। और विक्रय मूल्य होते हैं बेची जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। जैसे आप कोई सामान खरीदे हैं, इसके बाद यूज किए या उसमें कोई प्रॉब्लम आई, आप उसको बेच दिए। जितने रुपए में बेचेंगे वो आपका विक्रय मूल्य हो गया। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको समझने वाली बात है कि जैसे कह दिया जाए कि राम ने एक गाय, राम ने, श्याम ने, कुछ भी कह दें, राम ने एक गाय, ठीक है, राम ने एक गाय कह दें कि 10,000 में खरीदी। ठीक है, राम ने एक गाय क्या किया? 10,000 में खरीदी। इसी में देख लीजिए, राम ने एक गाय 10,000 में खरीदी और हम कहें इसको उसने 12,000 में बेच दी। 12,000 में बेच दी तो आपको पता है यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई व्यक्ति खरीदता है, उस जितने मूल्य में खरीदा है उससे अधिक मूल्य में बेचता है तो लाभ होता है, उससे कम मूल्य में बेचता है तो हानि होती है। तो यहाँ कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है कि लिखें आपकी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप यहाँ खुद देख के बता सकते हैं। यहाँ पर कोई वस्तु है 10,000 में खरीदी गई है और 12,000 में बेच दी गई है, तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? जब भी क्रय मूल्य से अधिक मूल्य हो तो लाभ होता है, क्रय मूल्य से कम मूल्य हो तो आपकी हानि होती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे यहाँ पूछा जाए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, सिर्फ रुपया पूछा जाए तो आपको पता है कितना रुपए का लाभ हो रहा है? 2,000 का। लेकिन आपसे रुपए नहीं पूछा जाएगा, यहाँ प्रतिशत में पूछा जाएगा कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि पूछा जाएगा कि लाभ प्रतिशत बताइए, प्रतिशत लाभ बराबर बताइए, ये बताना है आपको। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत है हमेशा किस पे गिने जाते हैं? क्रय मूल्य पर ही गिने जाते हैं। ठीक है, तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर इस प्रकार से देख लीजिए, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है आपका लाभ हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इस प्रकार से जब भी आपको प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत हानि हुई है, तो ध्यान रखना जब भी प्रतिशत में निकालेंगे तो लाभ या हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पर ही गिना जाता है। जैसे क्वेश्चन ये है कि राम ने एक गाय 10,000 में खरीदी और 12,000 में बेच दी, तो आपको कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो तुरंत आप किस पे कैलकुलेट करेंगे? इधर से कैलकुलेट करेंगे ना कि 10,000 उसका खुद का इन्वेस्ट था, इसके बाद उसको 12,000 2,000 रुपये उसको लाभ आया, उसी को प्रतिशत में बदल देंगे तो आप सीधा निकालेंगे 2,000
2000 रुपये लाभ हो रहा है ना, गुणा 100 बटे कितने रुपए पर लाभ हो रहा है, ये आपका 10,000 रुपये पर हो रहा है। इस प्रकार से इसको हल कर दीजिए, 3 0 से 3 कैंसिल, 1 से 1, यानी कि आपका कितना हो गया 20%। क्या हो गया आपका लाभ हो गया, प्रतिशत लाभ। ठीक दोस्तों, यदि इसी क्वेश्चन को कह दिया जाए कि राम ने एक गाय आपकी 10,000 की खरीदी और कहें इसको कि उसने 8,000 में बेच दी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, राम ने एक गाय हम कहें कि 10,000 में खरीदी और 8,000 रुपये में बेच दी। 8,000 रुपये में बेच दी तो आपको तुरंत दिखने में पता चल रहा है कि 10,000 खरीदी है, 8,000 में बेची है। भाई इतना तो पता चल रहा होगा कि 8,000 अधिक है कि 10,000, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए, अधिकांश लोगों को पता है। तो यहाँ देखेंगे आपका 10,000 में खरीदा, 8,000 में, तो निश्चय उसको क्या हो गया, हानि हो गया है। तो आपको बताना है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर वही है, हानि कितने रुपए का हो रहा है, 2,000 रुपये का। लीजिए 2,000 रुपये का हानि हो गया, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 10,000। 10,000 इस प्रकार से 3 0 से 3 कैंसिल, इससे कैंसिल, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर 20%। प्रतिशत हानि आपकी हो गई 20%। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको परेशानी नहीं होगी। परेशानी कैसे होती है, अब आगे का लेवल देखिएगा, यहाँ से आपका लेवल चेंज होता है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन दिया है, अभी हम आपको बेसिक जानकारी दी, अब उससे थोड़ा अप ट्रेंड अप उसमें आइए। वो कह रहे राम ने एक भैंस 10,000 रुपये में खरीदी, यदि उसको 10% का लाभ चाहिए तो कितने रुपए में बेचनी चाहिए। भाई इधर राम की जगह श्याम कर दे, मोहन कर दे, या मान लीजिए आपका नाम कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर भैंस है, भैंस की जगह हवाई जहाज़ कर लो, बस कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्रेन कर लो, साइकिल कर लो, ठीक है, उससे कुछ नहीं। हमको देखना है जो आपकी नंबर है, संख्या। जैसे कह रहे हैं राम ने एक भैंस 10,000 रुपये में खरीदी, यदि उसको 10% का लाभ चाहिए तो कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो हमको पता है कि 10,000 तो उसने खरीदी है, 10,000 रुपये में 10% का लाभ चाहिए, तो जो उसकी वैल्यू ये है खरीदी। जब भी व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है वो 100% उसकी वैल्यू होती है। उसे 10% लाभ चाहिए तो कितने % में बेचेगा, 110% में बेच देगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इधर से आपका सीधा निकल आएगा 1 2 3, यानी कि 11,000 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, जब भी आपका लाभ चाहिए तो 100 में जोड़कर ही एक बार में निकालना। ठीक है, ये नहीं करना कि पहले 10% निकालो फिर इसमें जोड़ो, वैसा करोगे आपका समय बर्बाद होगा। और कंपटीशन एग्ज़ाम में समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप तरीका जो है आपका लगाने का बिल्कुल सटीक होना चाहिए। लगाने के लिए तो आप इसका 10% निकालेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे, इधर आपने सीधा उसको 10% जोड़ के 110% निकाल दिया, एक ही बार में ख़त्म हो गया। तो भाई यहाँ पर आपका कुछ सेकंड बचेगा। यही थोड़ा थोड़ा समय जब आप बचाएंगे तो आपका लास्ट में एक जो आपका समय चाहिए वो पूरा आपके पास भरपूर समय रहेगा। ठीक है, तो जो तरीका है वो बिल्कुल सटीक तरीका सीखिएगा, लॉन्ग मेथड का कम यूज कीजिएगा, थोड़ा अपने माइंड में ये चीज़ें सेट कीजिए। ठीक है, वो कह रहा है आपका क्वेश्चन ये था, यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन को बदल दे कि राम ने एक भैंस 10,000 रुपये में खरीदी, यदि उसको यहाँ हम कर देंगे 20% की हानि हो जाती है। यहाँ हम कर दें इसी क्वेश्चन में कि 10% की हानि हो जाती है तो कितने रुपए में बेचनी चाहिए। यानी कि राम है, एक भैंस को 10,000 में ख़रीदा है, यदि उसको 10% की हानि हो गई, अभी आपका प्रॉफिट वाला बताए थे, अब बता रहे हैं कि उसको क्या हो गया है, हानि हो गया है। कितना, 10%, यानी कि उसने 10,000 रुपये की खरीदी थी और 10% हानि हो गई, तो निश्चय जो ये 10,000 वैल्यू ये 100% है, 10% उसको लॉस हुआ तो उसका कितना बचा, कितने रुपए में बेचा वो, 90% में। तो 90% वैल्यू निकाल लीजिए सीधा इस प्रकार से, यानी कि कितने में बेचेगा आपका, 9,000 रुपये में बेचेगा। भाई डाउट क्लियर हुआ होगा आपका। यदि आपका पूछेगा कि लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ लेना है, जिससे इससे पिछले वाले में हम बताए थे। यदि हानि हो रही है तो 100 में से घटा के सीधा निकाल दीजिए, क्योंकि वैल्यू होती है हमेशा किसी वस्तु की 100%। 10 रुपये का मार्कर है,
यदि हमको 10% प्रॉफिट चाहिए तो कितने रुपए में बेचें, हम इसका सीधा 110% निकाल लेंगे इस प्रकार से। यानी कि हमको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 11 रुपये में बेचना पड़ेगा। उसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन इसी में देखिए, वो कहे कि राम ने एक भैंस इतने रुपए में अभी खरीदी वाला क्वेश्चन था, आप कहेंगे कि बेची, ठीक है दोस्तों, बेची यहाँ कर देते हैं 11,000 में। यदि उसको 10% का ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि राम ने एक भैंस 11,000 रुपये में बेची, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, देखना आप समझने की कोशिश कीजिए कि राम ने एक भैंस 11,000 रुपये में बेची, यदि उसको 10% का लाभ हुआ हो तो उसने कितने रुपए में खरीदी थी। आपको बताना कि उसने कितने रुपए में खरीदी थी, यानी कि आपको बताना कि राम का क्रय मूल्य क्या है, राम ने कितने रुपए में ली थी। यानी कि जो 11,000 रुपये है आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, बेची गई। अब आपको पता है कि जो 11,000 रुपये में बेची गई तो उसे क्या होता है, लाभ होता है। लाभ होता है तो निश्चय इसमें क्रय मूल्य प्लस लाभ दोनों जुड़ा है। तो आपको पता है कि कितना लाभ है, 10%, यानी कि जो आपका ये वैल्यू है कितने के बराबर है, 110% के बराबर है, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पे खरीदी वो 100% प्लस 10% लाभ, उसमें स्पष्ट लिखा है यदि उसको 10% का लाभ हुआ है, यानी कि 11,000 में बेचने पर 10% का आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो इसकी वैल्यू जो 11,000 वैल्यू है वो कितने परसेंट के बराबर है, 110% के बराबर। तो सीधा इसमें 110 का भाग दे दीजिए। और आपको पता है कि क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालेंगे वो 100% होता है, तो 100 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य। इसको हल कर दीजिए, 0 से 0, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि आपका कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखिएगा जल्दी। राम ने एक भैंस 11,000 रुपये में बेची, यदि उसको 10% का लाभ हुआ है तो उसने कितने रुपए में खरीदी। आपको बताना क्रय मूल्य, तो ध्यान रखना जो आपका विक्रय मूल्य है उसको यहाँ देखना लाभ हुआ है या हानि। जैसे इधर लाभ हुआ है तो इसको 100 में, हम पहले ही बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ कर ही डेटा निकाला जाता है, वो माना जाता है। हानि होती है तो 100 में से घटा के। तो यहाँ 10% लाभ हुआ तो 110%, यानी कि उसने जो राम था उसने 110% में बेचा है, तो 110% की वैल्यू क्या है आपके पास, 11,000। हम परसेंटेज में आपको बता चुके हैं कि जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए कि 2% बराबर इतना, तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है, 20% की तो वहाँ से निकालते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 110% बराबर 11,000, तो आपको पता है जो क्रय मूल्य है वो आपका 100% होगा। तो 110 का भाग देंगे, 100 का गुणा करा देंगे, आपका क्रय मूल्य हो गया। यहाँ कोई सूत्र रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। इसी को देखिएगा, हम कहें कि उसने 9,000 रुपये में बेची और 10% का क्या हो गया, हानि हो गई। क्वेश्चन देखिएगा सेम है। राम ने एक भैंस 9,000 रुपये में बेची, यदि उसको 10% की हानि हुई हो तो उसने कितने रुपए में खरीदी। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि 9,000 रुपये में बेची, ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। वो क्या हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही, कितने परसेंट, 10% हो रही, सॉरी 10% हानि हो रही है। तो जो आपका उसने बेची है कितने परसेंट में बेची है, 90% में बेची है। जो उसने खरीदी थी उससे कम में बेची है, तभी तो हानि हो रही है। तो जो आपका 9,000 वैल्यू है किसके बराबर है, क्योंकि आपको पता है 10% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये कितने परसेंट के बराबर है भाई, 10% हानि हो रहा है तो 90% के बराबर है ना। तो 90% बराबर आपका 90% बराबर आपका हो गया 9,000। तो 100% बराबर, क्योंकि जो आपका क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 100% होगा। यानी कि जो क्रय मूल्य होगा वो आपका 100% होगा, बराबर हो जाएगा 9,000
भागे 90 गुणा 100, इस प्रकार से 0 से 0 काट देंगे, यहाँ आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। इस सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए हैं। अब इससे थोड़ा जो चेंज आएगा वो देखिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, राम ने एक वस्तु 4% की अपेक्षा 7% लाभ पर बेच दी तो उसको 150 रुपये का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि राम ने एक वस्तु 4% की अपेक्षा 7% लाभ पर बेच दी। यानी कि पहले वो 4% लाभ पर बेचता था, लेकिन 4% लाभ पे ना बेच के कितने परसेंट पे बेच दी? आपकी 7% लाभ पर बेच दी तो उसको 150 रुपये का, यहाँ लिख लीजिए, अधिक लाभ होने लगा। जैसे ही परसेंटेज में डेटा चेंज हुआ तो उसको जो पहले लाभ हो रहा था उससे आपका अधिक होने लगा। तो इधर देखिएगा, जो आपका यहाँ पर लाभ का अंतर है कितना है आपका? 3%, क्योंकि पहले 4% में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? 7% में। तो यहाँ 3% अधिक में बेच रहा है। 3% अधिक की वैल्यू कितना है आपको पता है? कितना है? वो लिख रहा है कि उसको 150 रुपये का अधिक लाभ हुआ। तो 3% बराबर 150 हो गया। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वह क्या होगा? 100% मानेंगे। तो यहाँ से निकाल लीजिए 100% बराबर, 100% का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 150 भागे 3 गुणा 100। काट दीजिए, इससे 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू हो गई है 5000। ठीक है दोस्तों, आगे भी आपके क्वेश्चन है हलवाई से रिलेटिव हैं। एक हलवाई है, बाट का प्रयोग करेगा, उससे संबंधित है, और आपका बट्टा से संबंधित है। ये आपके सभी क्वेश्चन कराएंगे, अगली क्लास में बताएंगे। यदि आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको हर प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपका जो आने वाली परीक्षाओं में उसमें आपको उस चीज़ का लाभ हो। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और कंटिन्यू इसको देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।